यूपी के लखीमपुर में जहां पर हमारी दो बहनों को सरेआम दिन दहाड़े जबरदस्ती घर से किडनैप किया जाता है और जबरदस्ती उनके साथ गैंगरेप किया जाता है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो भी जिहादियों द्वारा, एक एक नहीं 5-5 6-6 द्वारा। मैं कहना चाहूँगी उन बड़ुओं से, उन कुतियों से जो हमारे देश धर्म के लिए, जो हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए, हिंदू भाई बहनों के विरुद्ध मुंह खोलते हैं, उनसे मैं आज कहना चाहूँगी, बड़ुए कहाँ मर गए तुम? इतने ही बोलने वाले हो तो क्यों नहीं बोलते हो? और मैं खास करके बोलना चाहती हूँ उस बड़वी पूनम खान के लिए कि अब तू कहाँ मर गई? वैसे तो तू इतनी बोलती थी, कुछ कहने की नहीं है, ये है वो है। और मोहित मौलाना, बड़ुए तू भी सुन ले, बड़ुए तू हमेशा पड़ा रहता है ना योगी के पीछे, मोदी के पीछे, कभी तू कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। बड़ुए अब तू कहाँ मर गया? अब क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों नहीं तू ऑब्जेक्शन उठा रहा है? क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? हमारी माँ बहनों को दिन रात जिहादियों द्वारा जलाकर राख कर दिया जाता है, वहाँ पर ये सरकार भी मौन रहती है और तुम्हारे जैसे बड़ुए भी मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। इस तरीके से जला के मौत के घाट उस अंकिता को उतार दिया था, ठीक उस तरीके से यूपी के लखीमपुर में हमारी दो बहनों को उतार दिया गया था। तो मैं अपने उन गद्दार हिंदू भाई बहनों से कहना चाहती हूँ जिनका हमारे हिंदू भाई बहनों के विरुद्ध मुंह खुलता है, उन बड़ुओं से कहना चाहती हूँ, उन कुतियों से कहना चाहती हूँ, अब कहाँ मर गए? निकल के आओ। और पूनम खान खास करके मैं तेरे को बोलना चाहती हूँ, तू निकल के आ बाहर, अब बोलना, अब धरना प्रदर्शन कर, अब कर, अब तो मैं मानूंगी तुझे कि हाँ तू कांग्रेस की चमची है, अब करना, अब बोल। क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि तू नहीं बोलेगी, पता है मुझे, तू नहीं बोलेगी क्योंकि ये जिहादी तेरे जीजा हैं, इसलिए तू नहीं बोलेगी कुछ भी इनके विरुद्ध। अगर इनके सपोर्ट में कुछ आए तब तो उछल कूद कर करके तू वीडियो इतने बनाती है, कुछ कहने की नहीं है। जहाँ पर हमारी नूपुर बहन ने जो बयान दिया था वहाँ पर भी तूने मांग करी थी, जहाँ पर हमारी नूपुर बहन ने जो बयान दिया था वहाँ पर भी तूने सजा की मांग करी थी, उनके घर पे बिल्डोजर चलाने की बात करी थी, जबकि उनने जो बोला बिल्कुल सही बोला था, जो इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है कुछ गलत नहीं बोला था। वहां पर भी तूने नूपुर के लिए सजा की मांग करी थी, बिल्डोजर चलाने की बात करी थी उनके घर पे। और मोहित मौलाना तूने भी, तो बड़ुए मोहित मौलाना तू कौन से बिल में बड़ा पड़ा है? निकल के बाहर आ, सोशल मीडिया पे इन जिहादियों के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठा, इन जिहादियों के लिए सजा की मांग कर। ओ पूनम खान बड़वी, निकल के बाहर, तू भी बोल, अब आंदोलन करना जैसे तू किसान आंदोलन करती है ना, ऐसे ही मैं चाहती हूँ तेरे से, अगर तू इतनी ही वो है ना मतलब सपोर्ट में बोल, गलत के सपोर्ट में बोलने वाली, तो जहाँ अब हमारी बहनों के साथ गलत हो रहा है वहाँ पर आके अब धरना प्रदर्शन कर, आंदोलन कर, तब तो मैं तुझे जानूँ कि हाँ तू पूनम पंडित है, नहीं तो तू पूनम खान ही है, इस बात को याद रखियो। जहाँ पर हमारी बहनों को दिन दहाड़े गैंग रेप करके मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो भी हिम्मत तो देखो दरिंदों की, दरिंदों ने मार के और पेड़ पर लटका दिया है। तो मैं सभी अपने भाई बहनों से निवेदन मैं करना चाहूँगी, जितनी भी हमारी बहनें हैं जिनकी बुद्धि में गोबर भरा है, सभी अपनी माँ बहनों से निवेदन करना चाहूँगी, इन जिहादियों के चक्कर में ना पड़े, वरना अंजाम यही होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने कई बार ऐसे वीडियो देखे होंगे, अगर फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आती है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। इनसे हमेशा 10 कदम की दूरी बना के रखो अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, तो वरना अंजाम यही होगा। और भड़वी पूनम खान तेरे से मैं कहना चाहती हूँ, सुन ले, मैं फिर से तेरे से कहना चाहती हूँ, भड़वी अब बोलना, अब हमारे जो बहनों के साथ इस तरीके से सरेआम जिहादियों द्वारा गैंग रेप करके मौत के घाट उतार दिया गया, अंकिता वाले मैटर पे भी तू नहीं बोली थी। और क्या कहते हैं, जितने भी हमारे आए दिन होते ही जा रहे हैं हमारी हिंदू माँ बहनों के साथ इस तरीके से कोई ना कोई जिहादी कुछ ना कुछ अंजाम दे ही रहा है मौत का, लेकिन पूनम खान तू क्यों नहीं बोलती है? क्यों नहीं बोलती है? जहाँ पर बात आए, हमारे कोई भी हिंदू भाई बहन है जो दिन रात एक करके अपने धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए तेरा मुंह खुलता है। यति जी के लिए खुला था तेरा मुंह, और उसके बाद में ऐसे योगी जी के लिए खुलेगा, मोदी जी के लिए खुलेगा, और बड़ुए मोहित मौलाना तेरा भी, समझ में आई तेरे? बड़ुए अपनी हद में रह लो, अब बोलो बड़ुए, अगर इतने ही तुम बोलने वाले हो तो अब करो ना आंदोलन, अब करो ना धरना प्रदर्शन, तब तो हम जाने कि तुम कुछ हो, वरना तुम बड़ुए हो, बड़ुए की औलाद भी हो। तो सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।